बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन बनाए तो क्या उससे पहले भी कुछ इस दुनिया में मौजूद था? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि आसमानों और ज़मीनों को 6 दिनों में बनाया। तो क्या ये 6 दिन जो आजकल हम गुजार रहे हैं, क्या ये 6 दिन ऐसे ही थे, या फिर अल्लाह ताला ने जिस तरह फरमाया कि क़यामत का दिन जो होगा वो 1000 साल का दिन होगा, या फिर वो 6 दिन इतने बड़े दिन थे? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लें और इसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़, चाहे वो इंसान हो या हैवान या जिन्नात, जानवर हों या परिंदे, दरख्त हों या पहाड़, हर चीज़ अल्लाह ताला की मखलूक है और अल्लाह ताला उसका खालिक। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह ताला ही है। अब आते हैं पहले सवाल की तरफ कि जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन बनाए तो क्या इससे पहले भी कुछ इस दुनिया में मौजूद था? तो बाज़ उलमा कहते हैं कि ज़मीन और आसमानों के बनाने से पहले भी कुछ मौजूद था। तो उसकी दलील वो ये देते हैं कि वहुवल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल मा। ये कुरान मजीद की आयत है, वो दलील यही देते हैं, यानी आसमानों और ज़मीन को बनाने से पहले अल्लाह ताला का अर्श मौजूद। अल्लाह ताला ने 6 दिनों में आसमानों और ज़मीन को बनाया और फिर अपने अर्श पर मुस्तवी हो गया। और बहुत से उलमाए कराम इस बात को मानते हैं कि ज़मीन और आसमानों को बनाने से पहले सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी, उसके अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। इस हवाले से इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आखिर ज़िक्र ने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन और आसमानों की तख्लीक से पहले हमारा रब कहाँ था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो ला मकाम है जिसके ऊपर और नीचे बेनाम हवाई खला था, फिर उसने अपना अर्श पानी पर तख्लीक फरमाया। बहुत से उलमा के नज़दीक सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम पैदा किया, लेकिन जिस पर जमहूर उलमाए कराम का इत्तिफाक है वो ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अर्श की तख्लीक की। एक और रिवायत भी है जिसमें मोहम्मद बिन इसहाक के हवाले से बयान किया गया है कि सबसे पहले अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने नूर और ज़ुल्मत तख्लीक फरमाए, फिर उन्हें एक दूसरे से मुमय्यज़ करने के लिए ज़ुल्मत को शब तारीक और नूर को रोज़े रोशन की शक्ल अता फरमा दी। इब्न जुरैर के अलावा कुछ और लोगों ने भी कहा है कि हमारे रब ने कलम के बाद कुर्सी, कुर्सी के बाद अर्श की तख्लीक फरमाई, इसके बाद हवा और ज़ुल्मत पैदा किए और उसके बाद पानी पैदा किया और उस पर अपना अर्श मुकर्रर फरमाया। ये एक लंबी बहस है, इसलिए मैंने आपको चंद अहम बातें बयान कर दी हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।